हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन होती है। ठीक है, जिस लेवल पे प्रीवियस क्लोजिंग 17,891 थी, ठीक है, आज की ओपनिंग क्या होती है? 17,877 होती है। और हाई लगाता है 17,884 का, और उसके बाद में तुरंत मार्केट में दबा के बैटिंग स्टार्ट हो जाती है। बैटिंग के पीछे का रीजन क्या है? मैंने अभी भी फ्री ग्रुप में भी डाला है, और मैंने 24 तारीख को, मतलब भी 24 को न्यूज आई थी, मैंने 25 को, आई थिंक कल छुट्टी थी ना, 25 को हम लोगों को पता लगा था 25 से सेलिंग चल रही है हमारे यहाँ पे। तो हिडन वर्क की जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे क्लियरली क्लियर है कि वहाँ पे जो अदानी साहब हमारे हैं, ये इनके दो बड़े भाई और इनका कोई रिलेटिव मिलके यहाँ से पैसा बाहर भेजते थे, और उस पैसे से ऑपरेटर को पैसा देके अपने ही शेयर पे लगवाते थे, और अपने ही शेयर के प्राइस को बढ़वाते थे, तो मार्केट को मैनिपुलेट करवाते थे, और भी बहुत सारा हवाला का काम करते थे। जिस रिपोर्ट के आने के बाद में उन्होंने बोला कि इनका अदानी ग्रुप के शेयर को शॉर्ट करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में कांड होने वाला है। तो क्योंकि बैंकों के पैसे, लोन से इनकी सारी कंपनियां चलती हैं, अलग अलग फर्म्स जो चलती हैं, जिसकी वजह से बैंकों पे बिकवाली स्टार्ट हो गई। जब बैंकों में बिकवाली स्टार्ट हो गई तो अदानी के शेयर क्रैश होना स्टार्ट हो गए। अदानी के सारे शेयरों में भी सेलिंग स्टार्ट हो गई, बैंकिंग में सेलिंग स्टार्ट हो गई, और आप देखेंगे पिछले 2 दिन में मार्केट 2,500 पॉइंट नीचे आ गई है। बैंक निफ्टी और निफ्टी अब 600 पॉइंट नीचे आ गई है 2 दिन में ही। तो अब इसके आगे क्या होगा? अगर आपने लास्ट वीडियो जो मेरी देखी थी, मैंने आपको बोला था कि ये सब चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट है। मैंने कई दिन कहा कि मार्केट बार बार ऊपर ओपन हो रही है। पिछले अगर देखेंगे 5 दिन से मार्केट ऊपर हो ओपन हो रही थी, 18,100 से लेके 18,200 के रेंज में, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो रही थी। और हमको आपको लगता है कि एफआईआई चूतिया है? एफआईआई नहीं चूतिया, एफआईआई बहुत चालू है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है, लगातार सेलिंग कर रहा है, मतलब उसको इंटरनल न्यूज पता रहती है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे पिछले 2 दिन की अगर डेटा देखोगे तो 18,200 पे हमारा 25 तारीख को था, और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? आज का लोग क्या लग गया? 17,495। तो 700 पॉइंट की गिरावट अगर 2 दिन में हो गई, तो किसी को तो इसका बहुत ही अच्छा नॉलेज था, किसी को अच्छा डेटा इंफॉर्मेशन लीक थी ऑलरेडी। बजट के चक्कर में हम लोग लॉन्ग किए जा रहे हैं। मैं खुद भी सोचता था मार्केट ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जब 25 तारीख का जो डेटा है ये वाला, 24 तारीख को, 24 तारीख को भी मार्केट ऊपर खुलती है और 200 पे खुलती है और सस्टेन नहीं होती है, बंद होती है 18,118 पे, जो कि 23 तारीख वाला क्लोजिंग था वहां पे, उसके नीचे। तो मैंने कहा यार ये तो खराब है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही है और चीजें खराब हो रही है। तो मैंने आप लोगों को, बिजनेस डे को एक्सपायरी थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि 18,150 का पुट लेके जाना 57 रुपए पे, जो कि 300-400 गया था। और इस तरह से चीजें खराब हुई थी। ठीक है, और एक्सपायरी हमारी हुई है 25 तारीख को, बुधवार को। ठीक है, ये मंगलवार का डेटा है। बुधवार को मार्केट कहाँ खुलती है? आप देखो, ऊपर खुली है, लगभग 18,100 पे खुली थी फ्लैट, और उसके बाद लो कहाँ लगाती है? 17,840 के आसपास का। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी बिजनेस डे की, मार्केट के बंद होने के बाद में, कल रिपब्लिक डे का ऑफ था हमारा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट को गिरने का एक बहाना चाहिए। अब मार्केट 4 जनवरी से लेके मार्केट 24 जनवरी तक एक रेंज में था, जो रेंज थी 17। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 4 जनवरी का डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 4 जनवरी को जो डेटा था, मार्केट कहाँ पे थी? 18,240 पे, वहां से गिरावट हुई है। तो 4 जनवरी की जो रेंज थी वहां से मार्केट का लो क्या लगा था? 18,760 का, 17,760 का, सॉरी। 18,240 से लेके 17,760 की रेंज क्या थी? पूरे महीने की रेंज थी। तो बीच में भी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी, उस सारी वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि इम्पल्स और करेक्शन मार्केट चलते हैं। अभी यहाँ पे जो भी आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं, और डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो जब भी कभी प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर दूसरे दिन की क्लोजिंग होती है, तो ये माना जाता है कि ट्रेंड का रिवर्सल है। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे जितने भी दिन, 4 जनवरी से अगर ये डेटा आप देखेंगे, तो 4 जनवरी का जो डेटा आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई ज्योतिष नहीं देखना, आपको लर्निंग करनी है, ध्यान से देखेंगे तो आपके काम आएगा। जिसको लगता है कि 2 मिनट के अंदर लेवल बता दूं, चीजें कर दूं, तुक्का मारूं, ट्रेडिंग करूं, वो जा सकता है इस वीडियो को, उसके लिए ये वीडियो नहीं है।
आपको सीखना है हर चीज के पीछे का कारण, तो आपको फिर ध्यान से सीखना पड़ेगा। 4 जनवरी का अगर आप डेटा देखेंगे तो 4 जनवरी की जो सेल ऑफ आई है वो पिछले 3 दिन का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी बीच में रिवर्सल आया था, इम्पल्सिव मूव आई थी, वो सबको खत्म कर दिया। अब एक ही सिंगल कैंडल ने पहले की सारी कैंडल से बड़ी कैंडल बना दी। तो 4 जनवरी का जो सेल ऑफ था, यानी कि क्लोजिंग होती है, ओपनिंग होती है, मान लो यहाँ पे 18,231 पे, 18,240-45 का हाई लगता है, और क्लोजिंग लो लगता है 18,014 का। मार्केट बंद होती है 18,040 पे, जो ये दिखा रहा है 4 जनवरी को। यहाँ पे क्लियर साइन था कि BTST रखना चाहिए। अगले 3 दिन के अंदर मार्केट कहाँ टच हो जाती है, 3 से 4 दिन का अगर आप देखोगे, 1 2, यानी कि 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 8 9, जो भी छुट्टी पड़ी थी, 10 तारीख, 11 12, 12 जनवरी को लो क्या लग जाता है, 17,760 का। तो आपको 600 पॉइंट मिल जाते अगर एक सिंगल लॉट FD मिल जाती तो। अब अपने लिए क्या सबक है, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, सीखने के लिए बता रहा हूँ। कल एक इंटीमेशन था, मतलब जो मंगलवार था वो एक इंटीमेशन था 24 तारीख को, जब मार्केट बंद होती है 18,118 का जो लेवल था, मैंने जाके फ्री ग्रुप में आप पढ़ लो, मैंने कहा कि ये बियरिश साइन है और पुट रिस्की लोग लेके जा सकते हैं, और मुझे पुट ही लग रहा है, ये कहीं ना कहीं मामला खराब है। कारण उसके पीछे क्या था, मारो बोजी बनी हुई है कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो उसको भी छोड़ दो, ये उससे पहले जो है एक एक हिसाब से अगर इस वाले चार्ट को मैं यहाँ पे हटा दूं तो हैंगिंग मैन ये कह सकते हो यहाँ पे, या शूटिंग स्टार एट द टॉप भी कह सकते हो, आपको जो भी कहना है, अपना अपना अलग अलग लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हो जो टॉप पे बना। अब यहाँ पे उसके बाद की कैंडल की साइज देख रहे हैं, बेयरिश एंगल्फिंग की जो साइन कैंडल बन रही है उसकी साइज आप देखो। ये एक सिंगल कैंडल 2 दिन की न्यूज ही आई थी, फिर 18, मार्केट 18,100 पे खुलती है, लो टेस्ट करती है 17,845 का, आज खुलती है 17,870 75 77 पे, 84 का हाई लगाती है, और लो कहाँ लगाती है, 17,500 का। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी 24 तारीख की, जो मंथली एक्सपायरी 25 तारीख को हुई थी बुधवार को, वहां पे मैंने आपसे कहा था जब भी किसी रेंज का कंसोलिडेशन फेज होता है, तो कंसोलिडेशन फेज आइदर साइड जब भी ब्रेक होता है, अगर मतलब जो एक रेंज है, मान लीजिए मैं इसका रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज अगर आप हम लोग यहाँ पे करते हैं, 17,760 जो कि 12 जनवरी वाला लो था, ये वाला, जब तक मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक के लिए हर एक अप मूव पे, जो भी अप मूव हमको मिलेगी मार्केट में थोड़ा बहुत, वहां पे हमको क्या प्ले करना है, शॉर्ट प्ले करना है। ध्यान से समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक, जब तक मार्केट 17,760 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, 17,760 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक मार्केट में हमको प्ले क्या करना है, शॉर्ट प्ले करना है निफ्टी के लिए। और ट्राई ये करना है कि जहां पे भी हमारा वाई बेस्ड पीसीआर हम देखेंगे, न्यूज देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे, और क्या बता रहा है उस हिसाब से हम करेंगे। अब आज के लिए तो फिलहाल एक कैंडल जब तक 17,900 के ऊपर ना बने, ये बहुत दूर हो जा रहा है, यहाँ पे अपन नहीं जाते हैं, 17,700 भी ऊपर हो जा रहा है। तो शॉर्ट में आपको थोड़ा सा स्मॉल अगर चाहिए तो स्मॉल के लिए आपको बताता हूँ। स्मॉल क्या आ रहा है अपने पास, 17,600। अब स्मॉल के लिए क्या करना है, जो रिवर्सल कैंडल आई है 17,610 की, जो कि डाउन से बनी हुई है, कहाँ से बनी है वो, आवरली चार्ट पे बनी है 17,495 से लेके 17,610 तक। अब जो कैंडल का मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये आवरली चार्ट का है। अगर हम यहाँ पे जो तीनों कैंडल बनी है, और यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखेंगे बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल, बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल, दैट मीन्स कि सेलर हावी है और बाइंग को रिजेक्ट किया गया यहाँ पे इस वाले पे। तो जब तक बियरिश पिन बार इन द लॉन्ग टेल है, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, मतलब 17,700 के ऊपर जब तक आवरली चार्ट पे क्लोजिंग ना दे दे, मार्केट में हम लोग निफ्टी का पुट पोजीशन बनाएंगे, जो भी कोई अप मूव हमको मिलेगी। स्टॉप लॉस हमारा 17,700 स्मॉल रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो 17,780 का लेंगे, लेकिन वो दूर हो रहा है। तो मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है उसके हिसाब से भी डेटा बनाएंगे। फिलहाल के लिए अब अपनी जो रेंज शिफ्ट हो गई 17,780 से लेके 17,200 की रेंज शिफ्ट हो गई है। चाहे बजट नहीं उसका बाप आ जाए, 17,780 मार्केट अभी नहीं क्रॉस कर पाएगा। सुन लो इस वीडियो को और रिकॉर्ड कर लेना। 17,780 एक बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा, या तो फिर अदानी के सारे केस हट जाए, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा कुछ तो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, उल्टा मुझे और खराब लग रहा है। एफपीओ अगर इनका मंडे को जो है अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर लंका लगेगी और ज्यादा।
तो मार्केट में लेकिन बिक्स का जो हाई, बिक्स की वोलेटिलिटी 18% है। जब भी कभी बिक्स बहुत ज्यादा हाई होता है मतलब मार्केट में करंट में करेक्शन होगा। दूसरा, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर के प्राइस को अगर आप देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस चल रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर के प्राइस को देखो, ये सारी चीजें बियरिशनेस को दर्शा रहे हैं। रुपया अगर आप देखोगे, रुपया ठीक है नॉर्मल है, रुपया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है। डॉलर इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। मार्केट अभी कुल मिला के टोटल न्यूज बेस्ड चल रही है। अगर इनका एफपीओ रिजेक्ट होगा मंडे को तो और मार्केट में सेलिंग आएगी। ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। निफ्टी में हमने सिंपल डिस्कस कर लिया है कि जो भी हमें टॉप मिलेगा हम देखेंगे आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे अगर हमको यहाँ पे कहीं शॉर्ट मिल जाता है 17,700 पे, 780 का स्टॉप लॉस लगा के एफडी करेंगे। 17,500 17,400 के स्टॉप लॉस के लिए जितना ऊपर मिल जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल यहाँ पे बनी हुई है। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी 17,780 के ऊपर, हम लोग टॉप पे पुट ही खरीदेंगे। नीचे का टारगेट 17,200 का रहेगा। ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। इसको यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब ठीक है, ये मैं रिवर्स कर दे रहा हूं ताकि हमारा डेटा और सारा लेबल यहाँ पे वापस से आ जाए। ठीक है, तो हमारा एक बार डेटा यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे हम जो नया लेबल होगा मैं आप लोगों को बना के यहाँ पे वो दे दूंगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आज का क्लोजिंग जो हुआ है, एक यहाँ पे अपन लगा लेंगे 17,608 का। ठीक है, 17,608 का अगर मान लो फ्लैट मार्केट होती है तो 17,600 के ऊपर जब तक है 17,600 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहना है। रिवर्सल अगर प्ले कर रहे हैं तो, और ऊपर जो लेवल आपको बताया है इस लेवल पे 17,700 770 के आसपास, 17,700 के आसपास शॉर्ट कर देना है 17,780 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये वाला के ऊपर नहीं जा पाएगी, जो कि मैंने अभी आपको आवरली चार्ट पे दिखाया। बियर स्पिन बार विद द लॉन्ग टेल बना हुआ है। तो अभी 17,780 का लेवल जो है, या लास्ट जो लो ब्रेक किया 17,760 वाला, जो ये 12 जनवरी वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, तो 12 जनवरी वाले लो के ऊपर जब तक नहीं क्लोजिंग देती है अपने को हर अप मूव पे सेल ऑन राइज ही करना है। ये निफ्टी की बात हो गई, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि 42,000 के नीचे ही क्लोजिंग होना अपने आप में बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि 18 दिन से 42,000 के ऊपर क्लोजिंग हो रही थी। सेम चीज जैसे 43,000 का लेवल टूटा था वैसे ही 42,000 वाला टूटा है। अब अगर 41,500 का लेवल मैंने आपसे कहा था कि अगर जब आज फ्राइडे को ओपन होगी अगर ये टूटेगा तो मार्केट 40,000 जाएगी। तो आप जाके 9:30 से लेके 11 मिनट के बीच वाला मेरा आइडियो सुनोगे, जो वीडियो में मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो वो आपको क्लियरली मैंने बोला हुआ है, आप लोग सुन सकते हैं। आपका लो आज का क्या लगा है, बैंक निफ्टी का जो लो है, और मैंने उसी दिन मैं आपको भी चैटिंग पे दिखाऊंगा, मेरा टारगेट 40,000 का था। तो यहाँ पे 40,147 का आज का लो लग चुका है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हुई है, बैंक निफ्टी का ओपनिंग लेवल अपने आप प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 41,647 का। आज की ओपनिंग क्या थी, 382, 417, यानी कि प्रीवियस के लो को भी, प्रीवियस क्लोजिंग को भी नहीं टच कर पाया। और न्यूज बेस्ड था ही पूरा। और उसके बाद लंका कैसी लगी वो आप देख ही रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, बैंक निफ्टी पे ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। अगर ये लेवल 40,000 वाला टूटा तो और बड़ा करेक्शन हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल का सपोर्ट अब सिर्फ इसके पास 40,000 का ही बचा है, नहीं तो बड़ा करेक्शन मार्केट में होगा। कोई भी अप मूव अपने को मिलेगी तो अपन यहाँ पे डेली चार्ट इसका भी एक लगाते हैं और आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल समझाने का प्रयास करता हूँ। एक दिन की करेक्शन आप देख रहे हैं मार्केट की, 41,422 से लेके 40,147, मतलब 1,400 पॉइंट का एक दिन में कट लगा है बैंक निफ्टी में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सेल ऑफ चल रहा है मार्केट में। और मार्केट में गिरने को बहाना चाहिए, बस उठने में कितने दिन लगे होंगे आप बताओ। कि 40,100 के लेवल से लेके, अगर इस लेवल को देखोगे, इस लेवल से लेके इसको ऊपर तक जाने में, यहाँ पे जो ये लेवल है, ये कितने तारीख का, 18 अक्टूबर का, बताओ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने में भाई साहब 2,000, 4 महीने में 4,500 पॉइंट गया था। और मात्र 10 दिन में सारी हवा निकल गई मार्केट की। तो अभी फिलहाल के लिए क्या बनेगा अपना टारगेट, चलिए वो अपन देख लेते हैं। तो मैंने अपना जो लो है लास्ट 12 जनवरी वाला, इसमें भी अपन देखेंगे। 12 जनवरी का जो लो है, 11 जनवरी, 12 जनवरी का लो वही वाला है, 41,800 के नीचे। अब 41,800 के नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग हुई ही थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि ये क्लोजिंग जो हुई है वो अपने आप में क्लोजिंग ही खराब हुई है, तो उसके नीचे पुट ही लेके जाना चाहिए था बीटीएसटी, राइट। तो क्लोजिंग 17, जो लास्ट टाइम हुई थी 17,647 हुई है। अब जबकि जो ये वाला जो लो है, 12 जनवरी वाला जो लो है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो लो है 41,740 का।
अब 41,740 के नीचे अगर बंद हो रहा है तो मतलब जब हमारा लास्ट जो अगर आप देखेंगे पिछले महीने भर का लो ही टूट गया है आपका, तो ऑल टाइम जो 2-3 महीने का लो था वो टूटा है, तो फिर नीचे ही जाना है ना मार्केट का। अब बैंक निफ्टी के लिए और क्या लेवल बनेंगे, चलिए वो बात कर लेते हैं अपन। बैंक निफ्टी में इसमें भी आवाली चार्ट पे बियर स्पिन बार विद द लॉन्ग टेल यहाँ पे बना हुआ है। प्लस कभी भी अगर आपके पास में आवर्ली चार्ट है, आवर्ली चार्ट आप लगाइएगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर आप लगाएंगे तो 8 मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। आवर्ली चार्ट पे जब तक मार्केट 40,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है, तो अपन लोग 40,600 के ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो फिर 40,600 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाएंगे, नहीं तो 40,600 का ही स्टॉप लॉस लगा के अपन बैठेंगे हर एक टॉप पे। टारगेट अपना जो अगला निकल के आ रहा है वो बनेगा, डेली चार्ट अपन लगाते हैं, और अगला टारगेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले जोन में अगर मार्केट पहुंचता है तो अगला टारगेट इसका बनेगा 39,540 का। फिर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग चुका है ना बॉस, मैं पिछली 3 वीडियो में आपको बता रहा था कि 18,150 पे ट्रिपल टॉप बन रहा था बीच में, एक बार रिवर्सल दिया था। वाली चार्ट अगर लगाओगे, मेरी वीडियो अगर जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं पिछले 5 दिन से बता रहा था कि आवरली चार्ट पे 18,150 के लेवल पे ट्रिपल टॉप बन रहा था। देखो मैं दिसंबर वाला नहीं जोड़ रहा, मैं सिर्फ जनवरी वाला जोड़ रहा हूँ। 4 जनवरी के बाद 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद ये वाला बन रहा था 20 जनवरी को, लेकिन 20 जनवरी को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है 21 जनवरी को, और 3-4 दिन यहाँ पे इसी रेंज में फंसा रहता है टाइम पास के चक्कर में। उसके बाद बम फटता है, तो देखो 18,150 पे ट्रिपल टॉप लग गया ना यहाँ पे। अब ट्रिपल टॉप लगने के बाद का लंका देख रहे हैं कैसे लगी है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में सी लेना ही क्राइम है, हर अप मूव पे यही सोचना है कि पुट कैसे लेना है। बजट वजट जब देखेंगे, बजट का जब होगा तब देखेंगे, बजट का तेल लेने गया, बजट से पहले तो बजट गड़बड़ कर देगा ना, ये दिवालिया कर देगा। अब बैंक निफ्टी में भी ट्रिपल टॉप लग गया है। ट्रिपल टॉप का लेवल क्या है यहाँ पे, जो पहले 43,000 का तो मैं बात किया था, 43,570 का, अभी यहाँ पे वो वाला नहीं लेके अपन यहाँ पे स्मॉल वाला लेंगे। ट्रिपल टॉप का लेवल यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे जो लेवल है अपन शॉर्ट वाला मार्क करते हैं, ठीक है, शॉर्ट लेवल अपन मार्क करेंगे, वो ये वाला लेवल आ रहा है अपना 42,700 का। तो 42,700 वाला जो लेवल है वो ट्रिपल टॉप का अपना माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला अपन मान लेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ नहीं माना जाएगा, थोड़ा ऊपर से ही है। ट्रिपल टॉप अपन, ये ज्यादा ऊपर जा रहा है यार, यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं, 43,000 का लेवल पे मान लेते हैं, ठीक है। तो डेली चार्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेली चार्ट है ना, इस पे नहीं लगेगा, आवरली चार्ट पे आएगा। ओके, डेली चार्ट पे ट्रिपल टॉप नहीं पता कर हो जाएगा, ट्रिपल टॉप आपको यहाँ पे पता लगेगा। तो यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप लगा है वो लगा है 43,000 के लेवल पे, राइट। अब 43,000 के लेवल के बाद अभी देखो जो लो तोड़ा है, मैंने आपको जो बताया 41,700 का लो, जो 12 जनवरी वाला तोड़ा था वो खतरनाक था, 41,740 वाला। अब ये 12 जनवरी का लो यहाँ पे टूटा है। हाँ, 12 जनवरी का लो है 41,740 का। अब इस लो के नीचे मार्केट अगर क्लोज हुई 41,650, तो पुट ही रखना चाहिए अपने को, क्योंकि लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब लो ब्रेक होने के बाद का कांड आप देख रहे हैं, 2,000 पॉइंट ओपन हो गया है नीचे के लिए। तो चलो मार्केट में कैसा डेटा बनेगा, क्या करेगा, मंडे को बैठेंगे अपन, देखते हैं। फिलहाल ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट से मतलब नहीं होता, जब भी कभी मार्केट न्यूज बेस्ड चलती है तो ये सब की बत्ती लग जाती है, इसको अचार डालो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट में न्यूज ही खराब है तो फिर ओपन इंटरेस्ट गया अचार लेने। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो पुट राइटर है इधर दाहिने साइड में, अब ये 18,000 के लेवल से अभी भी बजट के चक्कर में आशा में बैठे हैं। 30 लाख, दो 50 और ये बचे 50, 1 करोड़ लोग अभी भी आशा में बैठे हैं कि मार्केट 18,100 जाएगी। अब मार्केट मान लो मंडे को और करेक्शन हुआ और ये 1 करोड़ लोग ये कटेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगी, और नीचे जाएगी ना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बच रहा है, 17,500 का थोड़ा सा सपोर्ट है यहाँ पे, और 17,500 वालों को अभी हिम्मत गवाही नहीं दे रही, 26 लाख लोग हैं, और इधर 18 लाख, मतलब टोटल 1-1.5 करोड़ लोग हैं, लॉन्ग में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मंदी वालों का तो आप बात ही नहीं कर सकते भाई, इधर देखो 20, 20, 40, 70, 80, 1.5, 2, 18,000 के लेवल तक ही इधर 2 करोड़ बैठे हैं। इधर ये टोटल 2 करोड़ नहीं है पूरे लॉन्ग वाले, यहाँ तो 18,000 तक ही में 2 करोड़ बैठे हैं, उसके ऊपर तो भूल ही जाओ कितना है। तो मार्केट में हालत तो बहुत खराब है भाई, अभी फिलहाल के लिए तो मामला बहुत ज्यादा खराब है। इसमें कॉल राइटर ने पूरा कब्जा कर लिया है। पीसीआर 0.50 ओवर सोल्ड दर्शाता है, छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, छोटा मोटा बाउंस मार्केट में आएगा जरूर, ठीक है। ओवर सोल्ड पीसीआर पे किसी भी लेवल से थोड़ा मोड़ा बाउंस आ सकता है, रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन अभी ये 17,800 जाना माउंट एवरेस्ट है, 17,900 इनके बाप नहीं जा सकते, 18,000 इनके पापा भी नहीं जा पाएंगे।
17,800 के ऊपर बजट रैली नहीं होगी, लिख लो इस बात को। 17,800 के नीचे ही होगी, और अभी 17,500 टूटा तो 17,200 के बीच में होगी। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भाई साहब 42,000, भूल जाओ, माउंट एवरेस्ट है। पीसीआर इसका और ज्यादा ओवरसोल्ड है, 0.43 है। बताओ कोई रिलीफ आई? कुछ नहीं हुआ। 41,500 ये भी एवरेस्ट है, भूल जाओ। 41,000 ये, मेरे को तो जो लग रहा है 40,000 अगर टूटा तो एक्सपायरी की जो बजट रैली हो सकती है वो होगी 39,500 से लेके 40,500 के बीच में। ठीक है, यहीं पे कहीं होगी। 41,500 के नीचे होगी और 39,000 के बीच में होगी, यही एक रेंज रहेगा। ओवरसोल्ड है थोड़ा बहुत, बाउंस 41,000 तक हो सकता है, देखने को मिल जाए। लेकिन 41,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तो 41,000 से लेकर 39,000 के बीच में ही रहेगा। अगर टूटा तो फिर खतरनाक आएगा सेल, और वो 39,000। ऑप्शन सेलर की बत्ती लग गई ना, जितने लोग भाई साहब पुट बेच के बैठे थे, पैसा कमा रहे थे, एक दो ही दिन में लंका लगा दी गई ना इनकी, बेच के बैठो पुट। ऑप्शन सेलर की बत्ती लग गई दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। कहानी बहुत खराब हुई है इनकी तो। अब अपन क्या डिस्कशन था, क्या ट्रेड कॉल है, चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है आपका, इस वीडियो के लिंक में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली जब भी मुझे समय मिलता है। आज ताबड़तोड़ सेलिंग हो रही थी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था पुट कॉल देने का, और मैं बहुत ज्यादा इंगेज और बिजी था, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का पैनिक में शार्प अप मूव आता है, शार्प डाउन मूव आता है, इसलिए मैं ट्रेड कॉल आज नहीं दे पाया। माफी चाहता हूँ गाइज उसके लिए आज। ठीक है कि आज मैं ट्रेड कॉल नहीं दे पाया, बाकी मैं डेली देता ही हूँ, आपने देखा होगा ये ट्रेड कॉल मैंने दिया ही है सारा। ठीक है, आज आप लोगों का प्रॉफिट नहीं करा पाया, उसके लिए सॉरी। पेड ग्रुप की क्या कॉल है आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सुबह सुबह ही यहाँ पे, अगर आप पहले पेड ग्रुप दिखाता हूँ फिर आपको चैट ग्रुप भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पेड ग्रुप में मैंने, अगर मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा प्रॉफिट इस पे लेना है, और ये पिछला मैसेज है, 1 सेकंड रुको, पिछली एक्सपायरी का है, आज की एक्सपायरी, आज का देखते हैं। 17,650 का पी ये है, 9:26 पे। लेकिन पहला यहाँ पे सिंपल मैंने हेल्प डेस्क पे कॉल दिया था, होप एवरीवन, मैंने हेल्प डेस्क पे कॉल दिया था कि कोई भी बंदा कोई सा भी पुट ले लो। बुक 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 आल बीएनएफपी बीएनएफपी, जैसे ही धड़ाक से पैसा आ गया था हमारा, पहले ही शार्प फॉल में 1,000 पॉइंट का आ गया था, 500-700 पॉइंट का, मैंने कहा निकालो। एंड निफ्टी पी उसके बाद डोंट होल्ड पेनी, 41,100 पे मुझे लगा सपोर्ट लेगा, जैसे ही नहीं लिया सपोर्ट, वापस से मैंने कॉल दिया पुट बाई करो यहाँ पे। मार्केट उसमें चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस था टीएमपी 17,770, स्टॉप लॉस क्या था 17,830। मैंने क्या आपसे कहा था, जब भी 17,830 हुआ या 17,770 का जो लेवल है ये टूटेगा तो कहाँ जाएगा मार्केट। स्टॉप स्मॉल इसल देखिए, टारगेट जो दिया है आप देखेंगे टारगेट, अभी उसके बाद आप दूसरी कॉल देखिएगा और टारगेट देखिएगा। मैंने हैज दिया था बुधवार को ही, और यहाँ पे टारगेट 400 का दे रखा था उसी दिन, और हैज से जबरदस्त लोगों का प्रॉफिट हुआ। दूसरी कॉल से भी आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करवाया जा रहा है। ट्रेलिंग एसएल 17,830 को हटा के 17,790 कर दिया, एक लॉट एफडी कर दिया। मैंने कहा 17,770 जैसे ही टूटेगा दिवाली होगी, आज करंट मार्केट प्राइस 17,700 जैसे टूटेगा दिवाली होगी, 17,740 चल रहा है, और आप देखिए दिवाली हुई, और दबा के दिवाली हुई। पुट यहाँ पे फिर से दिया गया, रीबाई करो, हेज पुट बाई करो, दिन भर पुट ही पुट खेला है, हर बाउंस पे दबा के पुट खेला है। और पेड ग्रुप अपने आप में क्या है ये आप देखेंगे, हर समय यहाँ पे जो मिस किया है उसको दोबारा ट्रेड दिया गया, हीरो जीरो ट्रेड दिया गया, फिर निफ्टी का हीरो जीरो यहाँ पे दिया गया, बाई कर लो यहाँ पे। और 70 रुपए में दिया गया, 127 से भी गया 12:31 पे। और यहाँ पे टाइम टाइम से बुक भी कराया जाता है, रीबाई करवाया जाता है। और हेल्प डेस्क भी लाइव, दुनिया का पहला ग्रुप है सिवाय पेड ग्रुप जहाँ पे लाइव सारे के सारे पेड मेंबर्स को एक हेल्प डेस्क ग्रुप के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सबको मैसेज करना अलाउ है, और वो लोग अपना यहाँ पे मैसेज करते हैं, और ये फीडबैक आप देखते हैं कि इस तरह का फीडबैक आता है। लोगों के प्रॉफिट देखो, जिसकी कैपिटल 2,000 है, 700 है, 500 है। अभी आप बंदों के देखेंगे, 700-700 कैपिटल से, 1,000-1,000, 2,000-2,000 कैपिटल से लोगों ने 2,000-2,000 का प्रॉफिट किया है। ये है एनालिसिस का मैसेज, आप पढ़ लो तो आप, इस तरह का एनालिसिस होता है, और इस तरह का आप लोगों को सपोर्ट मिलता है लाइव यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पुट दिया था 41,500 का पुट दिया था एफडी करने के लिए, एक लॉट 220 पे 1,500 गया है।
जब लोगों को होल्ड करने के लिए टारगेट दो ना तो कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा होल्ड करके रख दो 220 41 500 का पुट, लेकिन होता क्या कि कोई नहीं सुनता, पेशेंस नहीं होता, क्योंकि मार्केट इतना रुला देता है उससे पहले, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके एक आदमी के पास जो भी प्रॉफिट आता है आदमी लेके भाग जाता है, कोई रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे मैसेज पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देखिए, आप एनालिसिस पढ़िए, आप लोगों के एनालिसिस 40 500 का पुट दिया 9 फरवरी का 142 पे होल्ड करने के लिए, आप जाके चेक कर लो। आज 39 500 का पुट दिया है 255 पे, वो 495 गया है। लेकिन वही है कि मार्केट हम लोगों की इतना जला देता है पहले ही कि कोई बंदा इतना होल्ड नहीं कर पाता, इतना पेशेंस नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे आज का भी अगर मेरा टारगेट आप देखेंगे, एफडी सबको लगातार एफडी दी थी। टारगेट यहाँ पे देख लो 40 के, टारगेट 40 के का कब दिया है, ये बुधवार को ही दे दिया है। आप पढ़ लो, बुधवार को 10:27 पे उसने पूछा सर कोई एंट्री है, मैंने कहा है रख लो 41 200 पे। और यहाँ पे टारगेट आप पढ़ लो, टारगेट 40 के, बुधवार को ही बता दिया था मार्केट 40,000 जाएगी। और ये होता है एनालिसिस, क्योंकि जब एक लेवल जो मैं आपको सिखा रहा था, आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सी राम गाथा बता रहा है, राम गाथा को जब सुनोगे ना भाई, तभी राम गाथा सीखोगे और पैसा कमाओगे। आज छूट गया प्रॉफिट कोई मैटर नहीं है यार, मार्केट थोड़ी बंद हो जा रही है, आज कम हो नहीं हुआ कल होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में गैम्बलिंग की, मेरा कैपिटल अगर 10,000 का है और मैं रोज 5,000 कमा रहा हूँ, या सोचें कि रोज जो मैं 5,000 कमा रहा हूँ या 2,000 कमा रहा हूँ या 10,000 कमा रहा हूँ, वो कभी मार्केट में नहीं टिकेंगे। वो 4 दिन बाद आज 10,000 कमा तो लेंगे, कल 10,000 भी देंगे और 10,000 के कैपिटल भी देंगे और घर जाएंगे। मार्केट डिसिप्लिन से चलती है और एनालिसिस से चलती है। आप 10,000 की जगह सिर्फ 1,000 रुपए कमा के बंद कर दो और डिसिप्लिन फॉलो करो, डेली वही करो, तो आप मार्केट में टिकोगे। और कंपाउंडिंग में वही 10,000 रुपए आपके 5 साल बाद 5 करोड़ हो जाएंगे, अगर कंपाउंडिंग आप फॉलो करते हो तो। नहीं फॉलो करोगे, दुनिया के जितने चैनल है सबका जाके यूट्यूब पे वीडियो सुनोगे, इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने ये कर लिया, कहीं कुछ नहीं कर लिया, घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। सुन लो, डिसिप्लिन है, कमाओगे, सीखोगे तो कमाओगे। सीखने का तरीका ये है, परफेक्ट एंट्री करो, चुल ना करो, ओवर ट्रेडिंग ना करो, और एनालिसिस पे फोकस करो। डेली 9 बजे लॉग इन करो, 3 बजे जाओ। रोज ट्रेडिंग ना करो। मार्केट में महीने में 2 दिन या 3 दिन ऐसा वन साइडेड मूव आता है, या साल में 20 25 दिन आते हैं, उस दिन स्टॉप लॉस के बिना ट्रेल करो और जाने दो जहां जा रहा है। उस दिन पैसा कैपिटल डबल करो, बाकी दिन आओ डिसिप्लिन से, 500 1000 कोई सी एंट्री पे मिले लेके निकल लो। नहीं सुनोगे, कितना भी फंड ऐड करोगे सिर्फ ऐड होगा, विड्रॉल नहीं होगा। सुन लो, गाढ़ बांध लो, नहीं मानना, जो मन में आया वो करो। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट फीडबैक प्लीज दे दिया करिएगा, एंड आप लोग एंजॉय करिए। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।